आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख वादी का करते हैं, जहां दो अलग अलग झड़पों में दो मिलिटेंट हलाक हुए हैं। शुमारी कश्मीर के खाजन गुंड जागीर इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि गुंड जागीर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियों का इस्तेमाल किया। जिस दौरान कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने टीआरएफ नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त इम्तियाज अहमद डार के बतौर हुई है, जबकि पुलिस का मानना है कि महलूक मिलिटेंट चंद रोज कबल हुई शाहगुंड इलाके में हुशियारी सजाद अहमद की हलाकत में मुलविस था। पुलिस का यह भी कहना है कि हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किया गया है। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि खागुंड वेरीनाग इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला पर फोर्सेस ने इलाके का दौरानी शब ही मुहासरा किया और आज अल सुबह जब तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की अभी तक अगरचे शिनाख्त नहीं हुई है, ताहम हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार बरामद करने का फोर्सेस ने दावा किया है। इधर भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में ताल्लुक खत्म करने के लिए गुज़श्ता रोज चशुल के नजदीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार मोल्डेगो में कोर कमांडर सतह के 13वें दौर के मुज़ाकरात मुनक्कद हुए। तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद होने वाली इस बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और शाम तकरीबन 7 बजे खत्म हुई थी। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई थी जब एलएसी के पार चीनी फौजियों की तादाद में इजाफा हुआ और 50,000 से ज्यादा पीएलए फौजियों को सरहद पार तैनात किया गया था।
भारत और चीन अब तक पेंगोंग और गोगरा के इलाकों से फौज और हथियार को हटाकर तनाज़ा खत्म कर चुके हैं। ताम दिप्सांग और डिमचक इलाकों में तनाज़ा जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का 12वां और आखिरी दौर 31 जुलाई को मुनक्कद हुआ था, जिसके बाद ही दोनों फरीकों की फौजियों ने गोगरा से इनखला का अमल मुकम्मल किया। वाज़ेह है कि मौजूदा मुज़ाकरात उत्तराखंड के बारहूटी सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजियों के दरमियान झड़पों के वाक़ात पस मंज़र में हो रहे हैं। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, जो LAC को मामले को लेकर जहां कल दिन भर जो तकरीबन 10:30 मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, भारत और चीन जो कोर कमांडर सतह की 13वीं मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है? क्या दोनों तरफ से इत्तेफाक हुआ है? जो फौज वहां पर है, PLA की फौज है, उसके इनखला के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी देखिए, 13वें दौर की मीटिंग करीब 8.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है, लेकिन 8.5 घंटे की ये मीटिंग पूरी तरह से बेनतीजा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑफिशियली बयान जारी किया गया उसमें बताया गया है कि चीन चूंकि अपना अड़ियल रवैया इख्तियार किए वह जिद पर कायम है, जिसकी वजह से बात नहीं बनी। हिंदुस्तान की तरफ से जो तजावीज़ पेश किए गए थे, चूँकि अभी भी हॉट स्प्रिंग में 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पर तनाज़ा बरकरार है और हिंदुस्तान और चीन की तरफ से दोनों तरफ से 40 से 45-50 हज़ार के आसपास आर्मी तैनात की गई है। ये दोनों फ्रिक्शन पॉइंट पर हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी कि यहाँ जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला चाहता था हिंदुस्तान, और यही तजवीज़ पेश कर रहा था, लेकिन चीन ने इसे सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। और चीन ने जो अपने तौर पर पेशकश की है वो बफर जोन बनाने की कोशिश की पेशकश की है। बफर जोन जब बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हिंदुस्तान की फौज वहाँ नहीं जाएगी, चीन की फौज वहाँ नहीं जाएगी। ऐसे में चूंकि अब इसे हिंदुस्तान का वहाँ तक हक है, इसलिए अगर ऐसा हिंदुस्तान करने को तैयार होता है इंडियन आर्मी, तो फिर ये हिंदुस्तान के लिए किसी भी नहीए से मुनासिब नहीं होगा, चूँकि हिंदुस्तान अपनी ज़मीन से ही पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। 3 से 10 किलोमीटर का फासला होता है जो बफर जोन के लिए बनाया जाता है। उसमें यह होता है कि हिंदुस्तान उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि हम मुकम्मल फौजी इनखला के लिए तैयार हैं। अब दिप्सांग और रहमत जरा ये बताएगा, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त तनाव है, कशीदगी है LAC मामले को लेकर, क्या उसमें कहीं ना कहीं जो है ये नज़र आ रही है कि दोनों के दरमियान जो मामला है LAC का या अरुणाचल की बात करेंगे कि इसमें नरमी या दोनों के दरमियान जो कशीदगियाँ वो दूर होने के इम्कान ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो तस्वीर तीसरे दौर की मीटिंग में सामने आई है या तीसरे दौर की मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आया है या जो बयान आया है आर्मी की तरफ से, उसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ निकला नहीं इस मीटिंग से और सूरत हाल मुस्बत की जानिब जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते बहुत जल्द साजगार हो जाएँ, ऐसे इम्कानात अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, चूँकि हिंदुस्तान अपनी जिद पर है, चीन अपनी जिद पर है। हिंदुस्तान की तरफ से अपने तजावीज़ पेश किए गए कि हम मुकम्मल फौजी इनखला चाहते हैं, पुरानी पोजीशन चाहते हैं। चीन स्टेटस को तब्दील करके जो नई तस्वीर बनाया है उस तस्वीर पर कायम रहना चाहता है और वो चाहता है कि वहाँ पर बफर जोन बनाया जाए। बफर जोन बनाने का मतलब हो गया कि वो चीन भारी पड़ जाएगा यहाँ पर। इसलिए हिंदुस्तान ने कहा कि चूंकि अब हमारे पास दिप्सांग और डेमचौक ये दो ही ऐसे हॉट स्प्रिंग के इलाके हैं जहाँ पर फ्रिक्शन है, तनाज़ा है, जहाँ पर आमने सामने दोनों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमत कलीम। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराहम करे थे चीन के मामले को लेकर, जहाँ कल 13वें दौर की कोर कमांडर सतह की मुज़ाकरात हुए हैं। तकरीबन 2-3 माह के तातील के बाद ही दोनों के दरमियान एक बार फिर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। ताम जो बातचीत है वो बेनतीजा साबित हुई है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहाँ वज़ीर आला जो उत्तराखंड के हैं वो तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से वो क्या कुछ कह रहे हैं तकरीब के हवाले से दिखाते हैं। बागेश्वर में नमस्कार सर। सर मेरे साथ सर यहाँ पे माननीय विधायक बागेश्वर भी उपस्थित है और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम भी उपस्थित है और साथ में हमारे सर यहाँ पे 10 लाभार्थी भी सर हमने आमंत्रित किया हुआ है। सर मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे यहाँ पे कुल गरीब कल्याण अन्न योजना में सर 37,852 सर कार्ड्स को सर लाभान्वित किया गया है, जिसमें 1,67,580 यूनिट्स सर लाभान्वित हुए हैं। सर मैं सीधे सर हमारे जो यहाँ पे लाभार्थियों को हमने बुलाया है सर, मैं
नमस्कार सर, मैं माला देगी। जी नमस्कार। नमस्कार माला देवी जी। गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके बारे में पता है? जी पता है ना ये योजना बारे में? पता है ना ये योजना बारे में? योजना की जानकारी है तुम? योजना क्या होता है गरीब कल्याण योजना। ना अपन को ये योजना बारे में पता है जो ये योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। तो ये जनपद बागेश्वर से हमारी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। अब हम चलते हैं हरित क्रांति के जन्मस्थल रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर की ओर। उधम सिंह नगर। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये रोसो प्रोग्राम सर हमारे यहाँ 24 दुकान पे हो रहा है सर, और हमारे साथ यहाँ पे आपसे जुड़ने के लिए सर 4 लोग बैठे हैं। श्रीमती सोनिया कालरा जी, राजकुमार जी, रमेश सिंह थापा जी और जोगिंदर सिंह सर। ये आप लोग हमारे साथ में हैं सर, तो मैं आपको माइक हैंड ओवर करती हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार सोनिया जी बोल रही हैं? जी सोनिया कालरा सर जी। जी सोनिया जी बताइए आपको कैसे लगी ये योजना? बहुत अच्छी लगी सर जी। अच्छा कौन सा कार्ड है आपके पास? सफेद कार्ड। सफेद कार्ड है। इसमें अभी कितना राशन मिल रहा है आपको? 2 किलो गेहूं। ये थे उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी जो कि तकरीब में शिरकत कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं महाराष्ट्र के हवाले से। महाराष्ट्र के कोरोना इत्तेहाद की तमाम पार्टियों की जानिब से आज लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले पर महाराष्ट्र बंद की कॉल दी गई थी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इस बंद में शामिल है। वजह लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हो गई थी। हुकूमत इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने लोगों से अपील की है कि वो बंद में शामिल हो। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि शिवसेना पूरी ताकत के साथ इस बंद में हिस्सा लेगी। कांग्रेस का मुतालबा है कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए ताकि जांच शफाफ हो सके। इस बंद के ताल्लुक से महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने साथ ही तंजीमें अपने मेंबरान और रियासत की दीगर तमाम तंजीमों और ताजरों से बंद में शामिल होने की अपील की है। बंद कॉल के पेश नजर आज कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी जुज़वी तौर मुतासिर है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। इस वक्त बड़ी खबर सरहदी जिला पुंछ से आ रही है कि फोर्सेस की जानिब से सुरनकोट इलाके में एक मुहासरा शुरू किया गया, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुरनकोट जिला पुंछ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वहां पर फोर्सेस ने पूरे इलाके का जो फॉरेस्ट एरिया है सुरनकोट का, वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। 4 से 5 मिलिटेंटों के मौजूदगी की इत्तला मिली है। उसके बाद ही वहां पर फौज ने पूरे इलाके के वसी इलाके का मुहासरा किया है। ये जंगल इलाका है जहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके से ये खबर इस वक्त आ रही है कि सुरनकोट के एक जंगल इलाका है जहां पर 4 से 5 मुश्तबा अफराद यानी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और अभी जो इतलात मिल पा रही है कि वहां पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये जंगल इलाका है जहां पर फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है।
महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। गुज़श्ता रात वस्ती कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल अजला, शुमाली कश्मीर के कुपवारा, बारामूला अजला में काफ़ी देर तक बारिशें हुई, जबकि ज़िला बांडीपुरा में कदरे कम बारिश रिकॉर्ड की गई हैं। ताम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशें शुरू होने के साथ ही साधना पास करना, अफरवट, डूरू, गुलमर्ग, पीर की गली, सोनामर्ग, जोजिला, द्रास और दीगर गुरेज पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। ताहम इसमें कोई शिद्दत नहीं थी, बल्कि बहुत हल्की बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर मामूली बर्फ पड़ी है, लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं भी कोई बर्फबारी नहीं हुई है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना है कि 12 से 16 अक्टूबर की शाम तक मौसम खुश्क रहेगा और बर्फबारी या बारिश नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 16 अक्टूबर के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेगा और आज की तरह पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें होने की तवक्का है। उधर जराये का कहना है कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के राजधान टाप पर हुई बर्फबारी की वजह से गुरेज बांडीपुरा रोड को आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बांडीपुरा से जहूर भट्ट। उसमें अपनी कार्रवाई बदल ली है और गुरेज बांडीपुरा रोड को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। एसडीएम गुरेज मुदस्सिर अहमद ने जानकारी दी है कि हमने एहतियात के तौर पर गुरेज रोड को बंद कर दिया, क्योंकि राजधान टाप पे जो है बर्फबारी का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, अभी भी बर्फबारी हो रही है और उसकी एहतियात के तौर पे हमने गाड़ियों को जो है आने जाने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ताकि जब तक ये मौसम क्लियर ना हो जाए। और अभी भी पेशनगोई है कि यहाँ पे जो बालाई इलाके में जो कई जगहों पे जो बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और बताया जा रहा है 10 से 11 इंच का जो बर्फ रिकॉर्ड किया गया है राजधान टॉप पे। उसके हिसाब से वहाँ पे जो अभी जो गाड़ियां हैं उनको रोक दी गई है और आगे जाने की किसी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि रोड स्लिपरी और हिली एरियाज हैं और वहाँ पे जो गुरेज बांडीपुरा रोड को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। गुलशन न्यूज़ के लिए बांडीपुरा से ज़हूर है। इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि मंडी से चंडक तक 12 किलोमीटर खस्ता सड़क हो चुकी है और अगरचे 2 साल कबल महकमे PWD की जानिब से सड़क पर काम शुरू भी किया गया, ताम अभी तक काम जूं का तू है। लोगों का कहना है कि चंडक से मंडी बूढ़ा अमरनाथ सड़क का काम इस कदर सुस्त रवि से चल रहा है, जिससे चंडक से लेकर मंडी और दीगर इलाकों की आवाम सख्त परेशान है। और उन्हें एलजी इंतजामिया से अपील की है कि सड़क पर मैकडम बिछाया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। आज ये जो रोड का इशू है, ये चंडक से लेकर मंडी तक और मंडी से लेकर चंडक तक, ये जो रोड की खस्ता हालत है, ये हमारी गरीब आवाम को जो है इसका फ़र्क पड़ता है। और साथ साथ में जिन नौजवानों ने, हमारी यहाँ की गरीब आवाम ने लोन पर गाड़ियाँ ली हुई हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और अगर हमें यहाँ से जो है किसी मरीज़ को जो है मंडी से पुंछ रेफ़र करना पड़ेगा, जो दिक्कतें उसको होती हैं वो हम जानते हैं। और जब यहाँ पर कोई मिनिस्टर हजरात या कोई VIP हजरात जो है तहसील मंडी का दौरा करने के लिए आते हैं, तो रातों रात इन रोडों के ऊपर जो है वो खड्डे भर दिए जाते हैं। ये रोड जो है VIP लोगों के लिए मेरी ये गुजारिश रहेगी, जब यहाँ पर वाइडिंग का काम शुरू किया गया था और ये यकीन दहानी दी गई थी तहसील मंडी की आवाम को कि अब रोड आपकी जो है वो हाईवे होगी, आज भी इसको 3 साल हो चुके हैं, ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं है। हमारे यहाँ पर लोगों को जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। रोड को जो है दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले जो है हमारे लोगों को जो है तकलीफ और तंगी ना हो। पिछले 2-3 साल से हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रोड लोगों के फायदेमंद के लिए होती है, मगर हम अभी तक हम इस बात पे रो रहे हैं कब हमारी रोडें बनेंगी। यानी कई साल लग जाते हैं हमें ये रोडें बनने को। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग जो हुई थी तकरीबन 2-3-4 साल हो गए इसको लगातार लगे हुए, थोड़ी थोड़ी यानी रोड जो है वो ठीक की जाती है, उसके बाद आप फिर देखेंगे वही हालत है। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी हमें पूंछ जाना पड़ता है तो कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया को उनके पास VIPs गाड़ी हैं, VIP की तरीके से आते हैं। उन लोगों से पूछा जाए जो लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना करते हैं। इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मेरी ये गुजारिश है मुतलका अपने डी साहब से। डी साहब बहुत एक अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं
तो सिर्फ जिस वक्त कोई मिनिस्टर वगैरह आने वाला होता है तो उस वक्त ये थोड़ी मिट्टी शिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं। काम बहुत सुस्त है, महकमे ने बहुत लापरवाही की है। मैं डी साहब को कहना चाहता हूँ कि महकमे को ज़रा स्टैंड में लें और ये लोगों की जो गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं, ये लोगों को जो मुश्किलातें आ रही हैं, इस वक्त मंडी की रोड जो है उसकी हालात बहुत खस्ता हाल है, चंडक से लेकर मंडी तक। हमें बहुत खुशी हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक तोहफा दिया है और तोहफा भी ये बूढ़ा अमरनाथ के नाम पर आया था, तो हम बहुत खुश हुए थे कि हमारा बहुत अच्छा है काम हो गया। मगर डिपार्टमेंट ने इस वक्त तक बहुत सुस्ती बरती है, पता नहीं उनकी क्या पाबंदी चल रही है। जनूबी कस्बा त्राल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि एक मुश्तबह शाही देखे जाने के बाद बीडीएस कार्ड को तलब किया गया है। डाडसर त्राल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस डाडसर त्राल के नजदीक एक मुश्तबह शाही देखी गई है फोर्सेस की जानिब से। उसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है। ताहम ये जो खबर इस वक्त आ रही है कि क्या ये आईडी है या क्या है, इस हवाले से पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है। लेकिन जो मुश्तबह शाही मिली है उसके बाद ही पुलिस ने जो बीडीएस स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसको तलब किया गया है। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस डाडसरा त्राल के नज़दीक एक मुश्तबह शाही मिली। आपको बताते चले कि जनूबी कस्बा त्राल के डाडसरा इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के नज़दीक एक मुश्तबह शाही मिली है, जिसके बाद ही ये चेक किया जा रहा है कि आया ये आईडी है या कुछ और। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।